सब कुछ चमक रहा था। महल की दीवारें सोने से ढकी थीं, इत्र की खुशबू हवा में घुली रहती थी। रेशमी वस्त्रों की सरसराहट हर कदम पर सुनाई देती थी। सेवक झुके रहते थे, संगीत गूंजता रहता था और हर इच्छा पूरी होने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। यही तो सपना होता है जिसे लोग सुख कहते हैं। लेकिन उसी महल में एक ऐसा राजपुत्र भी था जिसके भीतर कुछ खाली सा था। उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के पास वो सब कुछ था जिसके लिए दुनिया तरसती है: राज्य, सम्मान, धन, सुंदर पत्नी, नवजात पुत्र। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, अगर सब कुछ है तो मन बेचैन क्यों है? वो प्रश्न धीरे धीरे उसकी नींद चुराने लगा। रात के सन्नाटे में जब पूरा महल सो जाता, सिद्धार्थ की आंखें खुली रहती। वो छत को देखता और सोचता, क्या यही जीवन है? क्या यही अंतिम सत्य है? एक दिन वो महल से बाहर निकला। पहली बार उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई थी, आंखों में थकान थी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है? उत्तर मिला, ये बुढ़ापा है। उसके मन में पहली बार डर ने जन्म लिया, क्या मैं भी ऐसा बनूंगा? दूसरे दिन उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा, दर्द से करहाता हुआ, असहाय। ये क्या है? ये रोग है। सिद्धार्थ का मन और भारी हो गया, क्या सुख रोग से बचा सकता है? तीसरे दिन उसने एक शव देखा, जीवन से शून्य। ये क्या है? ये मृत्यु है। उस पल सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया। वो समझ गया, महल, धन, सत्ता, मृत्यु के सामने सब व्यर्थ हैं। चौथे दिन उसने एक सन्यासी को देखा, चेहरे पर शांति, आंखों में स्थिरता। उसने पूछा, तुम कौन हो? सन्यासी बोला, मैं सत्य की खोज में हूं। यही वो क्षण था जब सिद्धार्थ के भीतर एक आग जल उठी। वो आग थी सत्य की। उस रात महल फिर चमक रहा था। उसकी पत्नी सो रही थी, उसका पुत्र शांति से सांस ले रहा था। सिद्धार्थ ने उन्हें देखा, उसका हृदय कांप उठा। प्रेम उसे रोक रहा था, लेकिन सत्य उसे बुला रहा था। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज नहीं गया तो जीवन भर सवालों में जिया करूंगा। और उसी रात वो राजपुत्र सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा। ये कोई साधारण त्याग नहीं था, ये सुविधा का त्याग था, सुरक्षा का त्याग था, पहचान का त्याग था। वो अब राजपुत्र नहीं था, सिर्फ एक साधक था। जंगल में दिन कठोर थे, रातें ठंडी थीं। भूख उसकी साथी बन गई, प्यास उसका गुरु। शरीर कमजोर होता गया, लेकिन प्रश्न मजबूत होते गए। उसने कठोर तपस्या की, दिनों तक अन्न नहीं खाया, सांस तक को काबू में किया। शरीर सूख गया, हड्डियां दिखने लगी, लोग उसे पागल समझने लगे। एक दिन वो लगभग गिर ही पड़ा। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो सत्य को कौन जानेगा? उसी क्षण उसने मध्यम मार्ग को समझा, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, संतुलन ही रास्ता है। वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठा। उसने संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठूंगा। रात गहरी होती गई, मन में भय आया, इच्छाएं आईं, अतीत की स्मृतियां आईं। माया ने उसे लुभाने की कोशिश की, वापस लौट जाओ, सब कुछ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन सिद्धार्थ स्थिर रहा। उसने देखा, इच्छा ही दुख का कारण है। उसने देखा, अहंकार ही बंधन है। उसने देखा, अज्ञान ही अंधकार है। सूर्य उगा और उसी प्रकाश के साथ सिद्धार्थ जाग उठा। अब वो सिद्धार्थ नहीं रहा, अब वो बुद्ध था, जागृत। उसने पाया, शांति बाहर नहीं, भीतर है। उसने पाया, त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं, समझना है। उसने पाया, महत्ता सत्ता से नहीं, करुणा से आती है। बुद्ध ने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, दुख से मुक्ति का मार्ग है। वो गांव-गांव गया। उसने राजाओं को भी सिखाया, भिखारियों को भी। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन दुनिया को बहुत कुछ दिया। जो राजपुत्र महल छोड़कर निकला था, वो मानवता का मार्गदर्शक बन गया। यही कहानी हमें सिखाती है, सब कुछ होना ही सुख की गारंटी नहीं है, और कुछ छोड़ देना हार नहीं है। अगर तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो खुद से पूछो, क्या तुमने सच में कुछ छोड़ा है? सपनों के लिए नींद छोड़नी पड़ती है, सत्य के लिए झूठ छोड़ना पड़ता है, शांति के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है। याद रखो, त्याग के बिना महत्ता नहीं आती, और जो छोड़ने का साहस रखता है वही पाने का अधिकारी बनता है। सब कुछ होना ही सुख नहीं है, कभी कभी सब कुछ छोड़ना ही सबसे बड़ा आरंभ होता है। सब कुछ चमक रहा था।